नमस्कार 24 न्यूज़ एनसीआर में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ राधे पंडित। आज हम पहुंचे हैं नानू कला गांव में। नानू कला जो प्रशासन ने सबसे सेंसिटिव पोलिंग बूथ घोषित किया हुआ था, लेकिन फिर भी गांव में शांतिपूर्वक मतदान हुआ। और अब हम खड़े हैं जो नवनिर्वाचित सरपंच है लता देवी उनके कार्यालय पर, जहां पर उनके पति संदीप कुमार उर्फ लंबू मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद हैं। आप जहाँ तक देखोगे वहाँ काफ़ी ग्रामीण लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनको बधाई देने के लिए आए हैं और बधाइयों का तांता लगा हुआ है। चलिए एक बार हम संदीप से पूछते हैं कि इतनी भयंकर जो जीत हुई है उनकी, उसका क्या कारण रहा। जय भोलेनाथ की। मेरा नाम विक्की लंबू। मेरी जीत का कारण सारी मेरी माता बहनों को जाता है और मेन कारण सफाई जो मैंने मन बनाया था 2.5-3 साल पहले कि सफाई करनी है, गांव में से गंदगी निकालनी है, वैसे भी और वैसे भी हर तरह से सिर्फ काम करने का मन बनाया और सब लोगों ने मेरा साथ दिया। जय भोलेनाथ की। जिस हिसाब से इन्होंने पिछले 2.5 वर्षों से लगातार गांव में जो योजनाएं चला रहे थे बगैर कुछ होते हुए भी, तो उसका फ़ायदा इनको मिला है। और भी बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चलिए एक बार उनसे भी पूछते हैं। ठाकरान साहब भी हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं, एक बार उनसे भी पूछते हैं कि सर, आपने तो इनका चुनाव नज़दीक से देखा होगा, क्या जीत का मायना निकालते हो आप? सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों को सबको नमस्कार और नानू कला गांव की पूरी सरदारी और जो मेरे साथ आए सभी को राम राम। मैं विक्की भाई लंबू का काफ़ी पहले से ही बोल चुका था, आज से 15 दिन पहले, कि आपकी जीत सुनिश्चित है। मैं गांव का भ्रमण कर रहा था तो जो हमारे ऐसी समुदाय है वहाँ पे मैं गया अपनी वोटों के लिए, तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी कि सरपंच की वोट विक्की भाई की है। मैंने शाम को इसके ऑफिस पे आया, खाना खाया, मैंने बोल दिया आपकी जीत निश्चित हो चुकी है। ये बोला हाँ जीत हो चुकी है। आज मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूँ। ये इसके ऑफिस में आए, अब इनको मैं कुछ मिठाई खिलाकर, चलो मिठाई खिलाओ इनको जो है। जीत की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ठाकरान साहब जो है वो मिठाई खिला करके जीत की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और हमारे साथ कुछ और भी मौजूद हैं, एक बार उनसे पूछते हैं। कोई ना चौधरी साहब, आप भी सपोर्टर रहे हो। नहीं, वो तो सही है। तो मेरी विक्की तरफ से विक्की भाई को बहुत बहुत सरपंच पद के लिए मुबारकबाद हो। हम आशा करते हैं कि ऐसा कर्मठ और नेक और जुझारू आदमी गांव की तरक्की के लिए बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है और उम्मीद करते हैं कि अपनी ये शर्तों में खरा उतरेंगे। धन्यवाद जी। तो इन्होंने बताया कि अपने जो कार्य इन्होंने सोच रखे हैं वो करेंगे और उन पर ये खरा भी उतरेंगे। चलिए एक बाबा हमारे पास बैठे। बाबा, इस जीत को किस मायने से लेते हो आप? भी सफाई, गांव की सफाई ज़्यादा करवाई, इसलिए सफाई करी खूब मन तन से। ना तो वे पे पैसा लगाया खूब, घना दिन तक कर रहा है सफाई। मोदी जी का एक ही सपना था कि स्वच्छ भारत हो मेरा, और उस स्वच्छ भारत को लेकर के विक्की उर्फ लंबू भाई ने जो है उस योजना को आगे बढ़ाया। और सरपंच के जब कार्यकाल ख़त्म हो चुका था तो उस समय गांव में हालात ख़राब होते जा रहे थे गंदगी को लेकर के, और ये बीड़ा उन्होंने उठाया और लोग उनसे इतने प्रभावित हुए कि लोगों ने जो है उनका दिल खोलकर उनको वोट दी और 900 से भी ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। चलिए कुछ और लोग भी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि सर, इस जीत को किस मायने में लेते हो आप? ये जो कार्य इन्होंने किए हैं पिछले 2-3 सालों से, कोविड टाइम में भी इन्होंने पूरी गांव की सेवा करी और साफ सफाई अभियान चलाए, घर घर से ट्रैक्टर से कचरा उठाया और भी हमारी जो पंचायती ज़मीन है उससे रिलेटेड और जो मिट्टी वगैरह उठती थी वो रोक बंद कराई। सब काम जो इन्होंने कराए उसकी जीत है ये। गांव ने पूरा सहयोग किया इनका, गांव का भी बहुत आभार। इनके जो सामाजिक कार्य थे उनसे प्रभावित होकर लोगों ने इतनी भारी जीत दिलवाई है। कुछ और लोग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक बार उनसे भी पूछते हैं कि ये जो जीत है इसको किस मायने से लेते हो आप? जी, इनकी जीत जी इनके भाईचारे के हिसाब से
बहुत अच्छे जीते हैं, भाईचारे ने बहुत सहयोग किया इनको और काफ़ी साल से मेहनत कर रहे थे, मेहनत का फल इनको मिल गया और अच्छा आगे भी करते रहें, कोशिश करते बहुत अच्छा काम करें और आगे भी इससे बड़ा इलेक्शन लड़ें, तैयारी करें। बाबा, आप क्या अपेक्षाएं रखते हो? गांव के हित में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं इसने, उसी आज उनकी रहमत से आज ये कामयाब हुए। इनका कहना है कि जो गांव में अच्छे कार्य किए थे और लोगों ने सराहे भी थे और सराहनीय कार्य थे, जिस कारण से लंबू भाई को इतनी भारी जीत मिली। हालांकि इनकी धर्मपत्नी लता देवी जो है वो गांव की सरपंच चुनी गई है, लेकिन कार्य जो थे वो लंबू भाई के किए हुए थे और उनका फल उनकी पत्नी को मिला। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, एक बार उनसे पूछते हैं कि सर, आप इस जीत को किस मायने में लेते हो? नमस्कार जी। ये जीत बहुत ही खुशी की बात है और विक्की के जो काम करने का तरीका था और जो इन्होंने गांव की सेवा करी है, ये कोविड के टाइम से ही सैनिटाइज़र, मास्क, ग्राम पंचायत का जो सरकारी ज़मीन है उस पे से कब्जा छुटवाना, रेत बंद करना, जो अवैध खनन बंद करा है, और सफाई तो विशेष भी रहा है। काफ़ी कुछ योजनाएं चलाई है और सबसे अच्छा इनका मिलनसार स्वभाव, इसके लिए गांव ने समर्थन किया है और पूरी वोटें दी है। धन्यवाद। भाई साहब ने बताया कि जो गांव का मिलनसार स्वभाव था, उस कारण से इनको जो है काफ़ी अच्छी वोटों से जीत मिली है। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ बैठे हैं, एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं। गांव के ही लोग बैठे हुए हैं कि किन कार्यों से आप प्रभावित हुए लंबू? सबसे पहले भाई विक्की लंबू को जीत की हार्दिक बधाई। भाई ने जो अपने गांव के लिए कार्य किया है, गांव की सफाई के लिए, जो लेडीज गांव का कूड़ा करकट घर के सामने पड़ा रहता था, गंदगी फैलती थी, उनके लिए काम किया है। ट्रैक्टर लगाया है जो कूड़ा डालते हैं, घर की सफाई रहती है। कोविड के टाइम में किया इन्होंने, सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह ये बांटे हैं, ये काम किया भाई इन्होंने, इसीलिए इनकी भी जीत सुनिश्चित हुई है। जो कार्य नगर पालिका या नगर परिषद करवाती थी, वो कार्य लंबू भाई ने ना कुछ होते हुए भी स्वयं करवाए। जैसे कि घर घर से कूड़ा उठवाना, जो कि शहरों में होता है। अक्सर गाँव में आप देखते हो कि इस तरह की कोई योजनाएं नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने खर्चे से कूड़ा उठवाया घर घर से, जिस कारण से गांव की महिलाएं काफ़ी प्रभावित हुई और उन्होंने इनको भारी जीत दिलवाई। मैं रफ़ीक खान के साथ राधे पंडित, 24 न्यूज़ NCR। नानू कला से नवनिर्वाचित सरपंच लता देवी के पति संदीप कुमार, जिसको प्यार से विक्की उर्फ लंबू कहते हैं, वो हमारे साथ हैं। और विक्की भाई ने जो है वो गांव के लिए बहुत अच्छे कार्य किए थे और जिस कारण से उसे प्रचंड जीत मिली। विक्की जी, अक्सर सुनते हैं कि भाई जीत के बाद लोग भूल जाते हैं अपने कार्यों को, तो आपने लोगों से क्या वादे करे थे, क्या आप उनको पूरा करना हो? राम राम जी सभी को, जय भोलेनाथ। मेरा काम करने का मन है जी, और बहुत से काम इस गांव में बाकी रह गए हैं, पेंडिंग पड़े हैं। जैसे कि गंदे पानी की निकासी, वो बिल्कुल नहीं है। बारिश आती सब रोडों पे पानी, गलियों में पानी भर जाता है। उसका प्लान बनाया है कि उसको हमारी पंचायत की जो भूमि है उसमें लेके जाएंगे और वहाँ उसको स्टॉक करेंगे, ठीक है। और हमारा शमशान घाट, वो भी बिल्कुल काम मांग रहा है। सफाई भी नहीं है, चार दीवारी भी, सब काम बाकी है। सफाई के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गांव के अंदर जो काम करने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, ठीक है। युवाओं को लेकर के, जैसे गांव में अक्सर युवा होते हैं और इधर उधर घूमते रहते, तो उनके लिए खेल स्टेडियम वगैरह की क्या योजनाएं रहेंगी आपकी? जो हमारे गांव में खेल स्टेडियम नहीं है, उसके लिए हम अभी गांव में सब बैठ के सलाह करेंगे कि कहाँ बनाया जाए, ठीक है। और बच्चों के लिए और भी सुविधा बहुत करी जाएगी, स्टेडियम की भी की जाएगी, सब सुविधा दिलाई जाएंगी इनको। जैसे कि सामान कोई भी आएगा बाहर से रिक्वेस्ट करके मंगवाई जाएंगे सब। अच्छा, जैसे कि शिक्षा को लेकर के गांव में लाइब्रेरी बनाना, या ताकि बच्चे वहां जा कर के बैठ सके,
शिक्षा प्राप्त कर सके, उसको लेकर के आप क्या योजनाएं बनाएंगे? लाइब्रेरी भी बनवाएंगे और स्कूल में जो हमारे स्कूल के कमरे हैं वो बिल्कुल डैमेज हैं, उनके लिए भी हम आगे प्रस्ताव रखेंगे, उनको करवाएंगे और पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। और स्वास्थ्य को लेकर के क्या योजनाएं रहेंगी आपकी? जो हॉस्पिटल है उसमें स्टाफ ओके है, उनके पास जाके डेली की रिपोर्ट ली जाएगी, उनसे सलाह की जाएगी क्या चल रहा है। और अब ग्रामीणों ने जब आपको इतने भारी मतों से जिताया है, तो आप ग्रामीणों को क्या भरोसा दिलवाओगे कि भाई आप उनकी कसौटियों पर खरा उतरोगे? मैं सभी को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि सभी ने मेरा दिल से साथ दिया है और मैं गांव के काम करूँगा, निष्पक्ष काम करूँगा, कोई भेदभाव नहीं करूँगा किसी के अंदर, सबको समान रखना है और सबकी मदद करनी है। सरकार से जो मदद आएगी सबको समान मिलेगी, जो मदद के लायक है उनकी मदद की जाएगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ लता देवी के पति विक्की उर्फ लंबू, जिन्होंने गांव की योजनाओं के बारे में बताया कि किस किस तरह से हमें गांव में आगे कार्य करना है। मैं रफ़ीक खान के साथ राधे पंडित, 24 न्यूज़ NCR।